एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल जो कि अनसॉल्व हैं आर.के. बंसल बुक के और बेस्ड हैं आपके फ्लो ऑफ, यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, ये आप लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ फार्मूले यूज़ होते हैं, उन फार्मूले को मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया है और इन फार्मूले का डेरिवेशन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो पैरेलल प्लेट हैं और ये दोनों प्लेट फिक्स हैं, इनके बीच में फ्लो हो रहा है और यहाँ पे कोई फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है। और इस तरह से बेसिकली क्या करते हैं, हम डेरिवेशन को ड्राइव करते हैं। इन दोनों के बीच में जो विथ है वो टी है, ठीक है, और ये डी एक्स है आपका और इधर वाला डायरेक्शन ये डी वाई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये ड्राइव करें। यहाँ पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है किसी भी पर्टिकुलर जगह पे आप देखें तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन आपका आता है u इक्वल्स -1/2 म्यू, जिसमें म्यू रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को, dp अपॉन dx, dp चेंज इन प्रेशर और dx ये प्रेशर ग्रेडियंट है बेसिकली एक तरह से, ठीक है। बाई टी, बाई आपको बताया मैंने, यहाँ से ये डिस्टेंस जो आप मेजर कर रहे हो बाई है और टी क्या है, ये विथ माइनस बाई स्क्वायर। ऐसे ही मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए एक फार्मूला है, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए आप यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ देख सकते हैं, -1/8 म्यू dp/dx इंटू टी स्क्वायर। ऐसी एवरेज वेलोसिटी के लिए, एवरेज वेलोसिटी की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आपको डिस्चार्ज निकालना होता है, तब भी ज़रूरत पड़ती है, और कोई स्पेसिफिक केस बनेगा वहाँ पर भी आपको एवरेज वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। अगला हेड लॉस, जैसे प्रेशर के टर्म्स हम निकालते हैं, ये एच एफ की वैल्यू यहाँ से आ रही है ना। और यदि आप इसके टर्म्स में देखें यहाँ पे टाउ शेयर स्ट्रेस, ठीक है, शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, तो -1/2 dp/dx बन -2/, ठीक है। और ये टाउ जीरो की वैल्यू यहाँ पे इस तरह से आती है, ये बेसिकली t-2/, है। ओके, तो ये पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आप न्यूमेरिकल लिखा हुआ देख सकते हैं, डिटरमाइन द प्रेशर ग्रेडियंट एंड शेयर स्ट्रेस एट 2 हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। ये फॉर्मूले यूज होंगे, इसमें 2 हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट्स हैं इस तरह से, ओके। डिस्चार्ज पर मीटर विथ, डिस्चार्ज निकालना आपको, क्यू कैलकुलेट करना है, और इसमें दिया है मैक्सिमम वेलोसिटी दी है, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना दिया 1.5 मीटर पर सेकेंड, तो यू मैक्स इक्वल्स 1.5 मीटर पर सेकेंड, गुड। विच आर 80 mm अपार्ट, तो यहाँ पे ये टी की वैल्यू है, ये टी की वैल्यू कितनी दी है 80 mm, ठीक है। और विस्कोसिटी दी है म्यू, म्यू की वैल्यू कितना दे रखा है 1.962 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी सेकेंड होती है। तो सबसे पहले हम प्रेशर ग्रेडियंट की बात करते हैं। तो यू मैक्स, इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रेशर ग्रेडियंट के टर्म्स में, यू मैक्स इक्वल्स क्या होता है -1/8 म्यू dp/dx और इंटू टी स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था, -1/8 म्यू dp/dx इंटू टी स्क्वायर। अब सीधा क्या करता हूँ मैं, वैल्यूज़ को पुटअप कर देता हूँ, ठीक है। तो वैल्यू मैंने पुटअप की, तो म्यू, इसकी वैल्यू है आपके पास 1.5 -1/8 म्यू, म्यू की वैल्यू 1.962, ओके, इंटू dp/dx, dp/dx अपने पास नहीं है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। टी की वैल्यू कितनी 80 mm, अब 80 mm है, ठीक है, तो इस mm को आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर में, तो मीटर में चेंज करेंगे 1000 डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.08 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.08 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, तो ये 8 मल्टीप्लाइड बाई, कैलकुलेटर यूज़ करना आप समझ सकते हो, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1.962 ये आ गया, और 1 डिवाइडेड बाई आंसर ये आ गया, ठीक है। अब इसमें आपको किसका मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 0.08 का स्क्वायर, ये आ गया। अब ये dp/dx निकालना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.5 इक्वल्स 4.07 इंटू 10⁻⁻4 dp/dx, ठीक है। इसको यदि आप फर्दर सॉल्व करेंगे
ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो डी पी बाई डी एक्स, डेल पी बाई डेल एक्स इक्वल्स क्या आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई ये पूरा आ जाएगा 4.07 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो डेल पी बाई डेल एक्स यहाँ से निकल आएगा। अब देखो ये वैल्यू पहले से है मेरे पास कैलकुलेटर में, तो 1.5 डिवाइडेड बाई आंसर, तो ये आ गया आपका 3678.75 है ना। ऑब्वियसली इसकी यूनिट क्या आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की यूनिट, और ये dx पर मीटर। ठीक है, तो ये आपका आ गया प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, ये प्रेशर ग्रेडियंट आपका निकला है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ से निकला है। दूसरा आपको निकालना है ओके शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस निकालना है, तो शियर स्ट्रेस के लिए हमने क्या फार्मूला यूज़ किया है, शियर स्ट्रेस का फार्मूला है आपका -1/2 म्यू। ओके हाँ, शियर स्ट्रेस आपको निकालना है बिटवीन 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। ठीक है, तो आपको बेसिकली टाउ जीरो को प्लेट्स के ऊपर शियर स्ट्रेस निकालना है ना, बीच में शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है, प्लेट के ऊपर निकालना है। तो यहाँ पे जो बाई है, बाई की वैल्यू एक केस में क्या हो जाएगी, ओके, तो बाई की वैल्यू एक 0 हो जाएगी और एक जगह बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी टी। ठीक है, क्योंकि हम कैसे मेजर कर रहे हैं आप समझिए, देखिए यहाँ से मेजर कर रहे हैं बाई की वैल्यू, तो इस पॉइंट पे बाई की वैल्यू 0 हो गई और इस पॉइंट पे बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाई इक्वल्स टी हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यू एक समान है आइनो, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, इसको फॉर्मूला लिख देते हैं। तो टाउ इक्वल्स ये फार्मूला है आपका -1/2 डी पी बाई डी एक्स और t -2 बाई ठीक है, तो बाई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो ये जो आपका टाउ बचेगा ये आ जाएगा आपका -1/2 डेल पी बाई डेल एक्स इंटू टी। ठीक है, तो टाउ की वैल्यू लिख लेते हैं -1/2 डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाला है 3678.75 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 0.08। तो कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, 36 ये लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, इसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं इसको 2 से, तो ये सॉल्व हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.08 से, तो ये आ गया 147.15। ऑब्वियसली इसकी यूनिट क्या आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये शियर स्ट्रेस आ गया। अब इसके बाद क्या निकालना है आपको, इसके बाद निकालना है शियर स्ट्रेस निकाला है डिस्चार्ज। ठीक है, तो डिस्चार्ज क्या होता है मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। डिस्चार्ज तो क्यू क्या करता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका एरिया, ठीक है ना, कौन सा एरिया हम कंसीडर करें वो भी आपको समझना पड़ेगा। ये जो एरिया है ना, इसकी विड्थ क्या होगी इस पेपर के परपेंडिकुलर, तो विथ यूनिटी मान के चलेंगे। तो इसका जो वेलोसिटी है वो कितना दिया है, हाँ ये मैक्सिमम वेलोसिटी दी है, लेकिन आपको एवरेज वेलोसिटी नहीं दी है, तो सबसे पहले आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो म्यू एक्स मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल्स होता है 3/2 इंटू म्यू एवरेज, है ना। म्यू एवरेज को हम इस तरह से भी दिखाते हैं यू बार से, है ना, म्यू नहीं बोलना चाहिए यू बोलना चाहिए इसको। तो 1.5 इक्वल्स 3/2 इंटू म्यू एवरेज, तो म्यू इक्वल्स क्या आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, मतलब म्यू एवरेज की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, सॉरी म्यू नहीं यू एवरेज, है ना, एवरेज वेलोसिटी को मिला के 1 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। तो यहाँ से यू मैक्स निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 3 सॉरी यू मैक्स तो हमने ये निकाल चुके हैं, यू एवरेज डिस्चार्ज निकाला, कुछ और आ गया। तो एरिया, ठीक है, एरिया क्या होगा 0.08 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये आ गया एरिया, क्योंकि विथ हम इसकी क्या मानना है यूनिट मान के चलना है, और ये वेलोसिटी क्या है 1, तो आपका डिस्चार्ज आ गया 0.08 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये डिस्चार्ज की आपकी यूनिट होती है। तो बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था जो कि हमारा सारी चीज़ें इसमें निकाल चुके हैं। ठीक है।